अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है चंदा और मैं अपनी डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी रात का टाइम और सारे लोगों ने खाना खा लिया है। बस यहाँ पर अभी मैं अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत खाना बचता है उसको मैं निकाल कर दूसरे छोटे बर्तनों में रख देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन की रैक में मैंने पहले यहाँ पर साफ़ कर लिया। ये कॉर्नर मैंने खाना रखने के लिए खाली करके मैं रखती हूँ। सारा खाना निकाल कर मैं यहीं पर रख देती हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं सुबह के लिए नाश्ते के लिए थोड़ी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज भिगो दी थी मोट, तो उसी मोट का सुबह नाश्ता हमारा बन जाएगा। और बस सारे बर्तन वहाँ पर मैंने खाना निकाल के रख दिया था और बर्तन सारे मैंने खाली कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं बर्तन को भिगा कर यहाँ पर निकाल के रख ले रही थी और उसके बाद सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ। सारा खाना वगैरह खाने के बाद में ये सारे काम मैं शुरू करती हूँ। और जो सुबह हमें सब्ज़ी वगैरह मुझे जो बनानी रहती है, बेटे के लिए लंच के लिए भी सब्ज़ी मुझे बनानी होती है, तो फिर इसलिए मैं रात में ये सब्ज़ी धोकर और काट के रख देती हूँ। तो सुबह जल्दी बनाने में हमें आसानी भी रहती है और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। और आप खिड़की पर बिल्ली देख रहे होंगे, ये बिल्ली हमने पाल कर नहीं रखी है। हाँ, बस काफ़ी दिनों से, करीब 2 साल से ये बिल्ली हाँ 2 साल हो गए। 2 साल से ये बिल्ली ऐसे ही मेरे पास आ रही है, मुझे नहीं मालूम वही है या दूसरी, लेकिन 2 साल से ये बिल्ली जब भी मैं किचन की खिड़की खोलती हूँ तो यहाँ पर आके बैठ जाती है। तो शाम में इसको मैं एक बार दूध दे देती हूँ। ये खाना रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाती है, इसको दूध देती हूँ। और दिन में तो ये नहीं आती है, लेकिन रात में शाम में जब मैं खाना बनाने के लिए खिड़की यहाँ से खोलती हूँ तो ये आ जाती है, यहाँ खिड़की पे बैठ जाती है। तो शाम में मैंने इसको एक बार दूध दे दिया था। और बस तुम्हें बताऊँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी मायके, तो वहाँ से आने के बाद हस्बैंड अकेले घर में थे। देखा तो घर की हालत बहुत ख़राब थी और आदमी लोग रहते हैं तो कहाँ फिर इतनी साफ़ सफाई करते हैं। तो किचन मेरा मुझे बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो यहाँ पर फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन हो गए थे हमें आए, लेकिन मैं किचन को साफ़ नहीं कर पा रही थी। बस वही डेली का रूटीन था, खाना वगैरह बनाना, खाना और घर के बाकी कामों में लग जाना। और बारिश भी हो रही उस दिन से, तो फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहे थे। किचन मेरा बहुत गंदा था, तो मुझे खाना बनाने के टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस आज खाना बनाने के टाइम मैंने सोच लिया था कि आज मैं पूरा अपना किचन क्लीन करके ही रहूँगी। तो पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, डिब्बे वगैरह तो अभी साफ़ करना नहीं हो पाएगा क्योंकि रात का टाइम है। और फिर उसके लिए किसी दिन पूरा किचन डीप क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी लेकर उसमें डाला सर्फ़ और पूरे किचन पे मैंने वही सर्फ़ वाला पानी एक बार कपड़े से पोंछ दिया। फिर मैंने पानी को फेंक कर फिर एक बार अच्छे से कपड़े को धोकर फिर मैंने पूरा किचन पोंछा। और उसके बाद फिर जाकर एक सूखे कपड़े से मैंने पूरा ऊपर से सारी दीवारें पोंछी, जहाँ पर हम गैस वगैरह रखते हैं वो सारा मैंने पूरा साफ़ किया। और ये चम्मच वगैरह भी इतने ऑयली हो गए थे, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये घर पे सब लोग रहते हैं तो यूज़ होते रहते हैं। तो और ये इसकी जो डलिया है जिस पे ये स्टैंड चम्मच वगैरह रखे, इनको मैं फिर निकाल कर 10 दिन में 15 दिन में धोती रहती हूँ। तो इतने गंदे नहीं होते हैं। 10-12 दिन के लिए कोई नहीं था घर पे, सिर्फ हस्बैंड थे। तो ये सारा बहुत गंदा हो रखा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने पूरा किचन इतना साफ़ किया और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं रस्सी बांध रही थी क्योंकि किचन के जो कपड़े हैं वो मैं ना खिड़की पे धो के डाल दिया करती थी। तो ये मेरी खिड़की बहुत ख़राब हो रही थी और नीचे से तो वैसे भी पानी जाते जाते पूरी खिड़की हमारी सड़ गई है। तो अभी इस पर तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती खिड़की पे। तो यहाँ पर मैंने किचन के सारे कपड़े धोए और वो रस्सी जो मैंने इसी के लिए बांधी है क्योंकि खिड़की पर फिर पानी लगता रहता है तो सारा प्रिंट उसका निकल गया है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर ही मैं किचन पे ही सारे कपड़े किचन के धो लेती हूँ और शाम में ज़रूर मैं खाना बनाने के बाद में बर्तन धोने के बाद ये सारे कपड़े मैं धोकर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। कॉटन की टावल वगैरह है तो बिल्कुल तो नहीं सूखती हैं, तो कुछ तो नमी रहती है, तो बस वो रस्सी में मैंने डाल दिए थे। तब तक यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ तो बच्चे फिर पूरे घर में खेलते रहते हैं इधर उधर। उन्होंने इतना कचरा किया था
तो फिर अच्छा नहीं लगता है, एकदम गंदा गंदा सा पड़ा था। तो फिर वही सारा मैं कचरा यहाँ पर साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पर कपड़े मेरे सूख गए थे, किचन की टॉवल सूख गई थी। एक टॉवल मैं हाथ पोंछने के लिए रखती हूँ और एक थी उसका कवर था सोफ़े का, तो ये बच्चों के खाना वगैरह खाते हैं तो उनके नीचे बिछा देती हूँ। कभी बिस्तर पे भी बच्चे खाने लगते हैं तो बच्चे खाते हैं तो फिर खाना गिरता है, तो ये बिछाने का काम आ जाती है। और एक था मेरा पोछा, और बाकी 2-3 कपड़े और हैं तो वो साफ़ थे तो हमने उनको नहीं धोया था मैंने। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर किसी दिन टाइम निकाल के किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, तो देखती हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर पूरा किचन मुझे साफ़ करना है। और उसके बाद फिर किचन के सारे काम हो गए थे, फिर यहाँ पर आ गई थी मैं अपने कपड़े रखने हैं, क्योंकि जो आज मैंने कपड़े धोए थे वही ये सारे कपड़े थे। आज ना क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, और फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद बज गया था 4, तो मैं फिर आकर लेट गई थी तो मेरी लग गई आँख। तो सासू माँ हैं तो कपड़े जो बाहर पड़े थे तो उन्होंने उठा के रख दिए, क्योंकि मैं उठा कर लाती हूँ तो फिर सारे कपड़े तुरंत ही तहा कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं उठी तो मैं खाना वाना बनाने में लग गई, फिर बच्चे भी सोकर उठ गए तो फिर उनको नाश्ता दिया। तो फिर उसके बाद में मैं खाना बनाने में लगी, फिर किचन अभी साफ़ करके तो मैंने सोचा बाद में मैं कपड़े रख लूँगी। तो अब बस सारा किचन साफ़ करके आई, फिर यहाँ पर मैं सारे कपड़े तय लगा कर रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी जैसा कि आपको बता दूँ, मैं 10 से 12 दिन के लिए गाँव गई थी, तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह भी मेरे, यहाँ पर कपड़े की रैक भी पूरी बिखर गई है। इसको भी मैं सुबह पूरी ठीक करूँगी। उसके बाद फिर बस मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। बस सारा किचन का काम हमारा हो गया था। सुबह के लिए मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी और मोट भिगो दी थी, तो सुबह सब नाश्ते में बन जाएगी, तो सब लोग चाय के बाद नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद जो मैं आई हूँ बेडरूम में, तो देखा मैंने बिस्तर पे इतना कचरा बच्चों ने कर रखा था, क्योंकि ये अकेले खेलते रहते हैं, मैं किचन में काम करती हूँ। तो नीचे और बेड पे, नीचे तो मैंने झाड़ दिया था लेकिन बेड पे मैंने बिल्कुल, मेरा ध्यान नहीं गया था। और लेटने के टाइम वैसे भी मैं बेड साफ़ करती हूँ, तो फिर यहाँ पर आकर मैं बेड साफ़ कर रही थी और पूरा बेड मैंने साफ़ किया। बच्चे यहाँ पर अभी खेल रहे थे, मानेंगे नहीं, ये तो मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। तो उसके बाद मैंने सारा बेड साफ़ किया और उसके बाद मैं अब करूँगी बच्चों की मालिश। तो क्या होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं बच्चों के सर पे मालिश ज़रूर करती हूँ लेटने के टाइम, और ख़ुद के सर पे भी करती हूँ मालिश। तो यहाँ पर अच्छी नींद आती है और अच्छा ही होता है ना, ऑयलिंग वगैरह करना हमारे सर पे फ़ायदेमंद होता है। बच्चों का माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छी सी नींद इनको आती है। और मैं खुद अगर 2-3 दिन में एक बार अपने सर पे मालिश ना करूँ तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर बच्चे, मैं किचन में चली गई कुछ काम करने, तो यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे थे दोनों। और बस यहाँ पर मैं मालिश बच्चों की करती हूँ सरसों के तेल से, और अपने बालों में तो मैं तेल लगाती हूँ नारियल का। तो कटोरी में मैं तेल लेकर आई, फिर मैंने बच्चों की मालिश की अच्छे से। ये मालिश नहीं करवा रहे थे तो फिर इनको मैंने कहानी सुना सुना कर, ये फरहान तो बिल्कुल नहीं मानता है, मेरा छोटा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। तो इसको जब मैंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया तब जाकर ये कहीं जाकर चुपचाप बैठा थोड़ी देर, फिर इसके सर में मैंने मालिश की। और यहाँ पर ये अपने हाथ से ही उठाकर अपने सर में तेल डाल ले रहा था और इसने गिरा भी दिया था बिस्तर पे। तो फिर मैंने कथरी पलटी थी और फिर उसके बाद सैफ की बारी आई। ये भी बहुत नटखट है, इसको भी कहानी सुनाई हूँ तब जाकर ये भी चुपचाप बैठे सर में मालिश करवाता रहा है। फिर मैं बच्चों की मालिश करने के बाद में अपने हाथ वगैरह धोऊंगी मुँह धोकर। और एक बार मैं बालों में कॉम्ब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इतना काम करने के बाद बाल सारे उलझे उलझे से हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से नींद भी नहीं आती है रात में। तो मैं लेटने के टाइम एक बार अपने बालों में कॉम्ब ज़रूर कर लेती हूँ। जिस दिन मालिश करती हूँ उस दिन सिर्फ छोड़ देती हूँ, फिर सुबह कॉम्ब करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए।